हरा पुदीना ले लो, हरा पुदीना, ताजा ताजा हरा पुदीना ले लो। मोहन अपने ठेले पर खड़े होकर लगातार आवाज लगाए जा रहा था कि तभी उसके पास एक औरत सुनीता आती है। अरे भैया, मुझे भी 10 रुपए का पुदीना दे दो। जी बहन जी, अभी लो। मोहन ने हरा पुदीना उस औरत को दे दिया। ये क्या भैया, 10 रुपए में इतना सा पुदीना? क्या करें बहन जी, महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लेकर ग्राहकों को ठग रहे हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है बहन जी, बल्कि मुझे खुद ये हरा पुदीना बड़ा महंगा पड़ा है, क्योंकि इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही है जो हरे पुदीने की सप्लाई करता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये इतना सा पुदीना। इसे रखो अपने पास और मेरे 10 रुपए मुझे लौटा दो। ये कहकर वो औरत दूसरे आदमी की दुकान पर चली गई। भैया, जरा देना 10 का पुदीना। ये देखो, उस दुकानदार ने मुझे कितना सारा पुदीना दे दिया। अब तो मैं क्या, बल्कि कोई भी गांव का आदमी तुमसे हरा पुदीना नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। ये कहकर सुनीता वहाँ से चली गई। शाम को मोहन दुखी होकर घर लौटता है और सारी बात बताता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा रमा कि दुकानदार इतने सस्ते में ढेर सारा पुदीना लोगों को कैसे दे देता है। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत असर पड़ रहा है। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि वो जमींदार आपको महंगा पुदीना बेचता है और उन दुकानदारों को सस्ता पुदीना बेचता है। जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में कितने ठेले थे पुदीने के, लेकिन धीरे धीरे वो सब ठेले बंद हो गए। अब जब आप भी ठेले पर पुदीना बेचना बंद कर दोगे ना, तो फिर वो दुकानदार अपने मनमाने तरीके से बेचेंगे पुदीना। तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन मोहन जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, आप जो भी दुकानदारों को हरा पुदीना बेचते हो ना, वो सभी ग्राहकों को कम दाम में पुदीना बेचते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि आप उन दुकानदारों को कम दाम में और मुझे महंगे दाम में बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं उन्हें कम दाम में इसीलिए बेचता हूँ क्योंकि वो मुझसे नकद में पुदीना खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तू ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब करता है। इसका मतलब आप छोटे दुकानदारों को साफ करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुझ 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरा धंधा खराब करे। चल निकल यहाँ से, आज से तुझे पुदीना देना बंद। फिर जमींदार ने मोहन को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। अब मोहन ने पुदीने का ठेला लगाना बंद कर दिया और अब वही हुआ जिसका डर था। दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब वो ग्राहकों को 10 रुपए में ना के बराबर पुदीना देने लगे। मोहन ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने लिए नए काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज गांव के रामदीन काका उनके घर आए। जमींदार ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कहा आपने काका, और अब मैं क्या काम करूं, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। वैसे रामदीन काका, सुना है आप भी अपने समय पर खूब पुदीना उगाते थे। हाँ, इतना ही नहीं, मैं तो मुफ्त में लोगों को बांटता भी था। हाँ, लेकिन अब जमाना बदल गया है ना काका। जमाना भले ही बदल गया हो मोहन, लेकिन सच तो ये है कि जादुई पुदीने का गांव आज भी है। क्या मतलब काका? मोहन, गांव के सभी लोग सोचते हैं कि मैं पुदीने की खेती अपने पास के गांव वाले खेत में करता था और वहीं से इतना पुदीना लाकर उन्हें मुफ्त में देता था। लेकिन सच तो ये है कि मेरा तो दूसरे गांव में कोई खेत था ही नहीं, और ना ही मैंने कभी पुदीने की खेती की है। बल्कि एक ऐसा गांव है जहां हर तरफ जादुई पुदीना लगा हुआ है, और उस जादुई पुदीने के गांव का द्वार कहाँ खुलता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई पुदीने के गांव में जाओ। काका, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं रे, मेरी कोई औलाद नहीं है, और आज जो हालात तुम्हारे हैं कभी वो मेरे भी हुआ करते थे, और उन्हीं हालातों से तंग आकर मैं हमारे गांव से दूर एक